सबको नेम फेम और पैसा चाहिए होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कब मुझे पैसा आएगा, कब वो अमीर बनेंगे, किस फील्ड में जाके वो पैसा बनाएंगे। तो एक चीज़ होती है अरुधा लग्न। अब अरुधा लग्न से आप ये भी देख सकते हैं कि क्या आप कब आप कैसे फेम मिलेगा, और ये भी देख सकते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। और भी कई सारे तरीके हैं। D9 में आप भी देख सकते हैं, और भी अष्टक वर्गा देखते हैं। और जो जन्म की दशाएं हैं, उस जिस प्लैनेट की 3 दशाएं पड़ी हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उस प्लैनेट से भी देखा जाता है कि आप क्या काम करेंगे और किससे पैसा आएगा। तो वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, दशा से भी हो सकते हैं, और वो ट्रांजिट और दशा डिसाइड करेंगे कि कब आपको पैसा आएगा या नेम फेम मिलेगा। तो अब आपने पूछा होगा कि अरुधा लग्न होता क्या है। अब मान लीजिए कि आपका लग्न लॉर्ड जहाँ पे जाएगा, उतनी दूर जितना वो लग्न से है उतनी ही दूर वह आप करेंगे, वो अरुधा लग्न होगा। मान लीजिए कि आपका जेमिनी राशि है। जेमिनी राशि का स्वामी कौन बनते हैं? मिथुन लग्न के, मिथुन के स्वामी कौन बनेंगे? मरकरी यानी बुध। अब बुध चलेगा तीसरे घर में, तो तीसरा, फिर उससे तीसरा देखना है, तो 1 2 3 मतलब 5वां घर पड़ेगा। 5वें घर से आपको 10वां लगाना है। वो उससे आपको जहाँ पे वो प्लैनेट बैठा होगा, वो प्लैनेट से, वो राशि से रिलेटेड उसकी अंतरदशा दशा में आपको फेम मिलेगा। और वहाँ से 11वां देखना है, तो यानी तीसरे घर में जो राशि पड़ी, और दूसरे घर में जो राशि पड़ी, उससे पता चलेगा कि कैसा होगा, क्योंकि 10वां जो है दूसरे पे पड़ेगा और 11वां जो है वो तीसरे पे पड़ेगा। तो उससे डिसाइड होगा कि आपका नेम फेम और पैसा कहाँ पे आएगा। मान लीजिए कि आपका सजिटेरियस लग्न है, 9th राशि पड़ती है, धनु लग्न पड़ती है, वो चले गई चौथे घर में, तो चौथे से चौथा होगा 7वां घर। वहाँ से 10वां पड़ेगा, वो अरुधा लग्न हो गया। वहाँ से 10वां कौन सा पड़ेगा? फिर से चौथा घर। और 11वां कौन सा पड़ेगा? 5वां। तो 5वें घर से में जो प्लैनेट है, उसकी दशा अंतरदशा में जो राशि है, मान लीजिए कि वहाँ पे सजिटेरियस पड़ा, तो तीसरी जेमिनी राशि 7वें में पड़ी, तो 5वें घर में पड़ेगी तीसरा, दूसरा, पहला, मार्स की राशि पड़ी, तो मार्स की दशा अंतरदशा में आपको पैसा आएगा। और वहाँ पे जो प्लैनेट है, जैसे कि सूर्य सैटर्न है, बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन माना जाता है सूर्य सैटर्न का, तो वो भी आपको पैसा दिला देंगे। बस अरुधा लग्न जो है उससे 10वां होना चाहिए। सबसे मुश्किल कॉम्बिनेशन राहु मून होता है, वो भी अगर अरुधा लग्न से 10वां है तो वो भी आपको पैसे नेम फेम दिलवाएगा। अब वो नेम फेम दिलवाए और उससे पैसे आप बना पाएंगे, वो 11वां डिसाइड करेगा, अगर वो वहाँ से वो वेल प्लेस्ड है तो ऐसे ही आप राशि और इसको देखते रहेंगे। कई लोग पूछते हैं कि वो आगे चल के बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे। अब 6th हाउस में आपके जो ये राशि है, और 10th हाउस में जो राशि है, उसको आप अष्टावर्गा पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट्स अगर 6th हाउस में ज़्यादा है तो आप नौकरी करेंगे, 7th हाउस में ज़्यादा है तो आप बिजनेस करेंगे, 10th हाउस में ज़्यादा है तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, पैसा कम आएगा, 11th हाउस में ज़्यादा है और 10th हाउस में कम है तो मेहनत कम, पैसा ज़्यादा। ऐसे 2nd और 12th का भी देखेंगे कि अष्टक वर्गा में पॉइंट्स अगर 2nd में ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा आएंगे, 12th हाउस में ज़्यादा है पॉइंट्स तो खर्चा ज़्यादा होगा, सेविंग कम रहेगी। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को देखते हैं। अरुधा लग्न से भी देखते हैं, अष्टक वर्गा से भी देखते हैं। तो अलग अलग चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस फील्ड में जाएंगे, कैसे आपको पैसा आएगा। नेम फेम मिलेगा, नेम फेम मिलेगा तो पैसा आएगा नहीं आएगा, ऐसे राशियों के भी हैं कि उस राशि के जो स्वामी हैं उनके दशा अंतरदशा में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही जो उसमें प्लैनेट है उसकी दशा अंतरदशा में पैसा आएगा, ट्रांजिट में पैसा आएगा, जब वो एक्टिवेट होगा तो उसमें पैसा आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।